ज़ोरदार तालियों में हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादिम को वेलकम कहेंगे। ज़ोरदार तालियां। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए जिनके पास किताब मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम, दूसरा खत है ये, सफ़ा नंबर 174 पर 11वां बाब देखेंगे और उसकी 24वीं आयत से हम पढ़ेंगे। फाकला में यूँ लिखा है, मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौमों से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समुंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा दे, आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, यहाँ पौलुस को बहुत सारे तजर्बात हुए हैं, लेकिन हम उनके सारे तजर्बात को नहीं शेयर करेंगे, लेकिन एक जो तजर्बा है वो ज़रूर शेयर करेंगे। और वो उसको कौन सा तजर्बा हुआ है, किस चीज़ का तजर्बा हुआ है? कोड़ों का। ये भी ठीक है। भाई दरान कह रहे हैं जिसे डाकुओं का खतरा हुआ है, भाई दरान के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रैक्टिकली वो इस तजर्बे से या इस मराहल से क्या हुआ है, गुजरा है। वो कहता है मैं डाकुओं के खतरों में रहा हूँ, शहर में भी, भेड़ में भी, बियाबान में भी, समुंदर में भी, यानी जहाँ जहाँ भी उसको सफ़र करने थे उनको ये बड़ी चीज़ फेस करना पड़ी कि डाकुओं का ख़तरा जो है वो रहा। पिछली पिछले इतवार हमने एक तमसील पढ़ी थी, उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ डाकुओं का क्या किया था, जिक्र किया था कि उन्होंने एक शख्स को घेरा, मारा, उसके कपड़े उतारे, उसको लूटा, जो कुछ था छीन लिया, और अधबुआ यानी कि आधी जान रह गई थी या सिर्फ थोड़ी सी जान रह गई थी, अधबुआ उसको छोड़कर जो है वो चले गए। चंगा काम किया उन्होंने। बहुत ही बुरा ये काम है किसी के भी कपड़े उतार देना। तो डाकू देखे ये इनका काम है, ये कपड़े भी क्या कर लेते हैं, उतरवा देते हैं। बहुत बच जाने की क्या है जरूरत है। तो पौलुस कहता है मैंने तो फेस किया इन चीज़ों को, मैं 12 डाकुओं के क्या रहा हूँ, खतरों में रहा हूँ। कुछ साढ़े च भी किसी ने तजर्बा होया डाकुओं का, चोरों का? किसी को ना हुआ हो, लेकिन भाई मल साहब के घर में रॉबरी हो गई है, यानी किसी ने मोबाइल जो है वो चुराया, और चुराया भी किस दिन जब बारिश आई है, बाहर ये सहन में सोए रहे, दरवाजे खुले रहे, और कोई आया और बड़ी सावधानी से मोबाइल जो है वो चुरा कर ले गया। लेकिन पुलिस थाने में रपट जो है वो दर्ज करा दी है, लेकिन आज तक किसी का माल वापस जो है मिला नहीं। कहते हैं जी पुलिस भी चोरों के नाल रली होंदी है जी, मिलजुल के डाका डुलाते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक मुहतात हो जाने की क्या है ज़रूरत है। किन से? डाकुओं। एक तजर्बा हमें भी हुआ है। हम चर्च में कलाम सुना रहे थे चोरी पर, तो साढ़े महल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी चोरियां से लग गए। मस्जिदां जो सुनिया जुत्तियां चुके जांदियां, हुण चर्चा जो भी जुत्तियां चुक लेंदे ने, है जी। तो वो बच्चे चर्च से किसी की जूती उठाकर जो है वो लेकर जा रहे हैं, और कैमरों ने उन्हें पकड़ लिया, और हमने भी उनको क्या कर लिया। अच्छी बात है चोरी करना। माँ बाप कुछ कह लिया, माँ बाप बड़ा समझाने जी, समझते नहीं भी है गल की गल भी बच्चे तेड़े हो समझन।
लेकिन चोरी तो क्या है, चोरी है। और ये बच्चे करते हैं, किसी की गाड़ी का ढक्कन उठा लेते हैं, किसी की कोई चीज़ उतार लेते हैं, किसी का पेट्रोल चोरी जो है वो कल पेट्रोल चोरी दी शिकायत लगे थे, मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, पेट्रोल भी कहते हैं यार चोर जो है वो पेट्रोल चोरी करने लगे। तो पौलुस रसूल को भी इन खतरों का क्या करना पड़ा है, सामना करना पड़ा है। अज़्र बाइबल ये बहुत बड़ा क्या है, जुल्म है, अपराध है, गुनाह है। और हमने कुछ बातें गुनाह के जुमरा में पिछले संडे जानी थी कि जब हम गुनाहगार बन जाते हैं इन कामों को करने से, तो फिर 4 बातें वकूዕ में आती हैं। नंबर 1, सलामती नहीं है शरीरों की, गुनाहगारों की क्या नहीं होती, फिर सलामती नहीं होती। ये यसाया की किताब में लिखा है। फिर वाइज की किताब में लिखा है गुनाहगार का कभी भला नहीं हो, जहाँ भी जाएगा इसके साथ कुछ ना कुछ रॉन्ग होता ही रहे, कभी अच्छे दिन इसकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे उस वक्त तक जब तक ये तौबा करके वापस जो है वो लौट नहीं आता। अब देखिए, मुशर्रफ जब अपने माँ बाप के घर को छोड़कर किया तो उसने भी गुनाह ही था ना, माँ बाप का हुक्म तोड़ना। उसने चोरी नहीं की तो चलो माँ बाप का हुक्म तोड़ दिया, तो क्या उसका भला हुआ? जहाँ कहीं भी गया है, जिस जगह भी गया, जिस मुल्क में भी गया, कोई उसके साथ भलाई करने के लिए तैयार नहीं था। तो जहाँ भी जाएगा उसका भला जो है वो नहीं होगा। तीसरी बात कि बदी, इमसाल की किताब लगा, बदी जो है ये गुनाहगार का क्या कर लेती है, पीछा कर लेती है। जिस तरह चोरों के पीछे पुलिस लग जाती है, वो इसी तरह गुनाहगार इन शरीरों के पीछे क्या लग जाती है, बदी लगती है। ये उनका क्या कर लेती है, तकब कर लेती है। और फिर जो किसी ने बोया है उसको काटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? रोमी गवर्नमेंट जब स्लीप पर ऐसे लोगों को सजा देती थी, चंगा कर दी थी कि बुरा कर दी? वो किन को ये स्लीप की सजा देते थे? इन डाकुओं और जालिम लोगों को, इन लूटने वाले लोगों को, ताकि होरां नूं कंन हो जाण भी यह काम रोमी गवर्नमेंट दे हुंदे ये काम जड़ा करना नहीं। तो बस जो किसी ने कुछ बोया है वही उसको काटना पड़ेगा। अब देखिए, यीशु मसीह ने उस चोर से ये नहीं कहा चल मैं तेरा थाना चैरी करदा, मैं तेरा मुकदमा लड़दा, कहा उसको? यीशु मसीह ने अल्फाज नहीं कहे। आही तो चोरों के पीछे गवाहियां देन चले, नहीं जी ये चोर है ही नहीं जी, उन्हें भला किन्ने डाके जी मारे होना जी। लेकिन देखिए, यीशु मसीह उसके साथ थाना कचहरी करने नहीं गए। जो उसने बोया है उसको उसके किए की क्या मिल रही है, सजा। क्योंकि बदी उसके क्या लग गई थी पीछे, बदी छोड़ने वाली नहीं है। थानों से बच जाएंगे, जेलों से बच जाएंगे, लेकिन किसकी अदालत से नहीं बच सकते? खुदा दी नज़र तो नहीं ना बच सकता। चोर चोरी कब करेगा? मैनू कोई वेख ना ले, इंसान ना देखे तो खुदा तो फिर भी आपको जो है वो देख रहा है। जिथे तुम काम कर रहे हैं उथे ही चोरी कर रहे हैं, और जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उसी जगह पर आप क्या कर रहे हैं, चोरियां कर। तो फिर जो किसी ने बोया है वो उसको काटना भी जो है वो पड़ेगा। चौथी मिसाल हमने देखी थी, शरीर मुसीबत में मुब्तला होंगे। इमसाल की किताब में लिखा है शरीर के मानी भी यही है, गुनाहगार, पापी, जालिम लोग, ये भी किसी ना किसी मुसीबत में क्या है जी, पड़े ही रहे। कोई ना कोई इनके ऊपर आफत, तंगी, मुसीबत खुदा की तरफ से आता ही रहे, कभी भला नहीं इनका हो, चंगा वक्त नहीं देखेंगे। और हम एक ज़बूर भी गाते हैं, मुसीबत शरीर उते रहंदी सदा सदा रहेगी इन पर। लेकिन जो खुदावंद के हैं, खुदा उनको क्या करता है, उनको इन हालात से बचाता है। तो कौन डाकुओं में, इन खतरात में पौलुस की मदद करता रहा? खुदा। लेकिन याद रहे, आज जो चीज़ हम सीख रहे हैं पाक कलाम में से कि चोरी एक क्या है, जुल्म है। जो यीशु मसीह ने तमसील बयान की और जितने भी चोरों ने काम किए हैं उन्होंने उस शख्स पर क्या कर दिया है, एक बड़ा जुल्म जो है वो कर दिया है। अब चंद एक मिसालें दुनियावी भी देखेंगे।
बहुत दफ़ा गैर मुल्क में या परदेसी आप हो तो वहाँ के ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर वो बड़ा हाथ साफ करते हैं, लुट मार कर दें। वो जानते हैं शायद इनको पता नहीं यहाँ की रेट का या जगहों का, ठिकानों का, तो वो मुंह मांगे पैसे जो है वो मांग लेते हैं। और बहुत दफ़ा दायां बायां भी हो जाता है, मांगा कुछ होता है, वो आपसे किसी और चीज़ की डिमांड जो है वो करना शुरू कर देते। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक विजिटर ईरान की सैर कर रहा था, तो वो बता रहा मैं एक इलाका से चे बहार से किसी दूसरे इलाके की तरफ जा रहा था, 2 सवारियां बैठ गई, तो वो उसको भी उसी जगह ले गया जहाँ दूसरी सवारी ने जाना था। तो उसने कहा मैंने तो यहाँ के पैसे नहीं मुकाए, लेकिन साथ उसके पैसे भी उसको जो है वो तुमान में भरने पड़े हैं, 2000 20,000, यानी वहाँ हज़ारों के हिसाब से पैसा जो है वो देना पड़ता है। अब देखिए जब उसने ये उसके साथ ये बिहेव हो गया, सलूक हो गया, तो उसने फ़ौरन एक वीडियो पढ़ी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर क्या कर दी है, लगा दी, ताकि आप भी जब कभी आएँ तो इस गलती से क्या है जी बचें। होता कि नहीं होता अक्सर ऐसा, और रक्शे वाले लुटते ही बहुत है, पता बंदा बाहरों आया है, मुंह मंगे पैसे मांगे। लेकिन चोरों में और इनमें भी कोई फ़र्क नहीं, चोर भी लूट लेते हैं और ये भी परदेशियों को क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं। तो लूटना भी ये इनका क्या है, काम है। और आज़रुए बाइबल ये क्या है, जुल्म है। आज़रुए बाइबल ये क्या है, जुल्म है। एक और मिसाल सऊदी अरेबिया की, कितनी मुशक्क़त से मज़दूर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, वहाँ उनके कार्ड बनते हैं और वो पैसा अपने परिवार को, फैमिली को पीछे भेजते हैं। तो कुछ लोग जो बड़े शार चलाक मकार, खुद तो काम नहीं करते लेकिन दूसरों के पैसों पर कब्ज़ा जो है वो जमाना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर लूट मार किस तरह करते हैं, उनकी मदद करने से। आप हमें अपना कार्ड दें, हम यहाँ से इस मशीन के ज़रिए आपकी फैमिली को पैसे क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। पैसे तो ट्रांसफ़र होते नहीं, लेकिन कार्ड भी चेंज हो जाता, पासवर्ड भी क्या हो जाता है चेंज। असली कार्ड वो खुद रख लेते हैं और एक नकली जो कार्ड है वो उनको थमा देते हैं। तो वो उनको बाद में एक माह बाद पता चलता है जब वो दोबारा तरह भेजते हैं कि ये तो अब काम ही नहीं कर रहा। तो देखिए ये भी क्या है, लूट मार। अच्छा काम है। अब मेहनत उसने की, खून पसीना उसने बहाया और उसकी मेहनत के पैसे कोई और ले गया, सिर्फ इतनी सी हेरा फेरी, धोखाधड़ी, फ्रॉड करने से। तो ये गरीबों पर क्या है, क्या है ये जुल्म है। और कोई भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। क्यों जी? लोग कहेंगे जी उन्होंने हुई चोरी, साड़ी तो नहीं ना हुई, सानू बोलन दी विच किहड़ी लोग क्या है भी साढ़े नाल तो कुछ नहीं होया, अज तो ठीक है। लेकिन चोरी तो क्या है, चोरी है। पिछली दफ़ा मैंने एक मिसाल दी कि समुंदर जो है वो अपने अंदर क्या नहीं रखता, मुर्दा चीज़ा नहीं रखता, चाहे छोटी मछली हो बड़ी, हालांकि वो उसी की मखलूक है। लेकिन जो भी मर जाए, बड़ी मछली, छोटी मछली या कोई और मखलूक, समुंदर उसको बाहर निकाल, वो चीज़ कहाँ आ जाती है, साहिल पर आ जाती है। यानी समुंदर किसी की बदी में उसका साथ देने वाला। लेकिन असी तो पोचे पाने होंगे, नहीं मेरा पोते तो नहीं चोर है, मेरी धी तो चोर नहीं है जी। लेकिन याद रहे, जुल्म के ख़िलाफ़ चाहे छोटा हो बड़ा हो, आवाज़ जो है वो उठानी कि चुप रहना चाहिए। लोग चुप कर रहे हैं, मेरा तो दादा कर रहा ही काम, मेरा परदादा कर रहा ही काम, मैं कद नहीं बोलना। लेकिन याद रहे, अगर आप बाइबल के साथ स्टैंड लेंगे तो फिर आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक हवाला पढ़ेंगे हिजकिय्याल 22 बाब, अंबिया असगर और अंबिया अकबर में से कुछ अंबिया ने, जब उन वक्तों में भी, ये अज का काम नहीं, पहला भी होता रहा, लेकिन पौलुस को तजर्बात हुए हैं इसलिए हमने उसका तजर्बा शेयर किया है। हिजकिय्याल 22 बाब और उसकी 29 आयत देखेंगे, भाई दिनार पढ़ दें। इस मुल्क के लोगों ने सितमगरी और लूट मार की है और गरीब और मुहताज को सताया है और परदेशियों पर नाहक सख्ती की है। इन्होंने बेवा, गरीब, यतीम पर क्या किया है, सितम किया, और परदेशियों पर भी नाहक क्या किया है,
सख्ती। हालांकि खुदा ने शरीयत में हुक्म देता है परदेसियां ना मोहब्बत रखनी। अब लोग जाते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तो वो क्या कहलाते हैं? परदेसी हैं। और बाहर के मुबालिक में क्यों इनसे लोग प्यार करते हैं? क्योंकि वो खुदा के कलाम को क्या रखते हैं मद्दे, वो इन पर सख्ती नहीं करते। लेकिन इन्होंने क्या की? सख्ती की। तो देखें हिजकियल ने और कुछ अंबिया अकबर में से और कुछ अंबिया असगर में से, छोटे अंबिया में से भी और बड़े अंबिया में से भी खुदा के लोगों ने इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ क्या की है? बुलंद की है कि ये जुल्म है कि आप सितमगिरी कर रहे हैं, आप लुटमार कर मचाई शहर दे विच। करोना में भी होने लगा है लुटमार, और ऐसा होता है। और गुर्बत बढ़ जाए फिर भी लुटमार क्या हो जाती है? शुरू। खाना जंगी हो जाए फिर भी लूट मार जो है वो क्या हो जाती है? हो जाता कि नहीं हो जाता? ऐसा हो जाता है। लेकिन ना हक हो ये नहीं ठीक, बेवों पर, बे यतीमों पर। तो बाइबल मुकद्दस इसको जुल्म जो है वो करार देती है। और इसीलिए यही पौलुस जहाँ करंथियों में कहता है मुझे इनका सामना करना पड़ा, वहाँ पहले बाब में कहता है चोर डाकू ये खुदा की बादशाही में दाखिल भी जो है वो हो नहीं सकते। क्योंकि चोरी क्या है? एक जुल्म है। जुल्म होता वेखते रहिए बस, ठीक है, हो ही जा रहा है। क्या ख्याल, क्या करना चाहिए? चोरों को पकड़ने के तरीके क्या हैं? कैसे हम चोरों को पकड़ सकते हैं? कैमरे लगाए जाएं और कुछ जाके पहरा देता रहे। और कैसे पकड़ सकते हैं चोरों को? चोर साढ़े तो ज़्यादा शहार है, याद रखो। उन्ने शहार असी नहीं, जिन्ने शहार चोर। उन्होंने चोरी इस तो नहीं, पर फड़े जाइए, फड़े जाने वाला काम ही नहीं ना होना। मास्टर माइंड। तो कैसे चोरों को पकड़ सकते हैं जी? थाने रबड़ लहाओ, आप ही पुलिस फड़ लेगी। पुलिस साड़ी को फड़े नहीं जाते है जी, बस इन्होंने कुर्सियां पर बहना आता है। लेकिन कोई अलग जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किसकी जिम्मेदारी है? एडमिनिस्ट्रेशन की है। एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी लेती है। आप इस मुल्क के सिटीजन हैं, हम आपको गारंटी देते हैं आपके साथ ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, लेकिन फिर भी होंगे। तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? फेल है। इंतज़ामिया इस मामले में क्या है? फेल। तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा जी। चोरों को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कौन से तरीके अपनाने हैं जिनसे हम इस जराइम पर, इस जुर्म पर क्या पा सकते हैं काबू। आज ज़रूर बाइबल हम क्या सीख रहे हैं कि चोरी डाका क्या है? जुल्म है। देखिए हमारे महल्ले का वाक़या है ना जी, उधर कुड़ी का विआह रखा है, वह सोना भी लुट के लै गए, वो पैसे भी लुट के लै गए, तो विआह उसका काहदा कर। अब कितनी मुशक्क़त से माँ बाप ने थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा जोड़ के एक चीज़ बनाई है, और एक लम्हे के अंदर उनके साथ ये क्या हो गया? वाक़या हो गया। अच्छा हुआ है, किन्ने कहते भी अच्छा चंगा है जी, दब के होना चाहिए। बहुत बुरी बात है, और ये जुल्म है, किसी पर भी हो जाए तो ये लूटमार है। और ये चोरी क्या है? एक जुल्म है, जिसकी चंद एक मिसालें हमने बाइबल में से देखी। कैसे दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन एक मिसाल फिर भी जाते जाते 5 किलो की पेटी एक बंदा लैके जा रहा है, साढ़े काड़े का वाक़या। अगली दुकान से खिलारी है लैके कुछ चीज़ें लेने लगे, अंदर गया है, बाहर आया तो पेटी गया। अब देखो उन्ना महंगा पेट्रोल नहीं जिन्ना महंगा घी हो गया है, तो घ्यो भी गायब हो जाता है। अच्छा हुआ उसके साथ 600-700 रुपये का वो 1 लीटर है, और 5 पैकेट तो होंगे एक पेटी के अंदर। तो जिन्हें 5 पैकेट उठ गए हैं नहीं, तो ये भी क्या है? लुटमार ही है ना जी। बिजली चोर हाँ जी, पता नहीं किधे किधे टैक्स सानू पता ही नहीं गरीब बाब नू, और इतना बिल जो है वो आ रहा है। कोई पता किसी को क्या पता ही है यार, केड़े टैक्स पाई जा रहे हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट खुद ही लुटमार से शामिल है जी। आइए हम आपकी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे।